इट्स सितंबर, ना होली है ना दिवाली है, टेबल पे ये गुजिया क्या कर रही है? भाई हिंदुस्तान में गुजिया, घुगनी, चंद्रकला, और यहां से चलकर गंगा के रास्ते समुद्र में होती हुई 16,034 किलोमीटर की जर्नी करके पहुंच गई साउथ अमेरिका, या यूं कह लीजिए कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई। अब बड़ा कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, हाँ दूसरे भाई से आपको मिलवा जरूर सकता हूं। लेट्स गो मीट द साल्तेनास फ्रॉम बोलिविया। सबसे पहले मैं डो बना रहा हूं और डो के लिए ले रहा हूं मैदा। वी एडेड सम बटर, सॉल्ट, सम शुगर। तो कहानी यूं है कि साल्ता एक जगह है अर्जेंटीना में, वहां से एक लेडी आई हुआन मनुएला गोरेती, और वो जब बोलिविया आई वहां पे बहुत गरीबी थी। उन्होंने टू टाइड ओवर दैट पॉवर्टी शी स्टार्टेड मेकिंग समथिंग लाइक एन एम्पनादा। लोग उसको एम्पनादा द साल्ताना कहने लगे, और इवेंचुअली वो एम्पनादा द साल्तेना इतनी फेमस हो गई कि पूरी बोलिविया में आज उसका चर्चा है। थोड़ा सा पानी, एक टाइट सा डो गूंद लेते हैं। So a nice tight dough here. Now we'll let the dough rest. Let's cover the dough. So now for the filling, let's take some butter. हम बना रहे हैं vegetarian filling. Cumin. Cumin and coriander are the primary spices that they use. जैसे ही cumin हमारा crackle होता है, let's put some soya keema. Nice. Now we add some green peas, थोड़े से आलू, vegetable stock, हल्का सा oregano, ahi chili paste. Ahi is the yellow spicy chili from South America. अगर ahi chili paste नहीं है, you can substitute it with मिर्ची के अचार का पेस्ट ले लीजिए, उससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट अगर आपको ahi chili paste मिलता है, एक बार यूज़ ज़रूर करें। इट्स वन इंग्रेडिएंट दैट्स फैसिनेटिंग, फ्लेवरफुल, और मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तानियत बहुत है इसमें, क्योंकि तीखा बहुत है। लवली। A little bit of salt. और अब हम इसके अंदर डालेंगे जेलेटिन जो हमने मेल्ट किया हुआ है वेजिटेबल स्टॉक के अंदर। टू गिव यू एन आइडिया, यूज 15 grams gelatin for around 600 ml of stock. Very strong gelatinous solution you need. यहाँ पर गैस करते हैं बंद और soaked gelatin डाल देते हैं अपनी फिलिंग के अंदर। After this we let the filling set because जो gelatin है वो gummy हो जाएगा, and we want it for the gumminess. देखिए ट्रिक ये है, जब gelatin गर्म होता है तो मेल्ट होता है, यानी कि जब ये पेस्ट्री ठंडी होगी तो बिल्कुल कड़क होगी, अंदर की फिलिंग बिल्कुल टाइट होगी, लेकिन जैसे ही इसको फ्राई या बेक करेंगे gelatin हो जाएगा मेल्ट, and that watery liquid is going to come out. यहाँ पर we take the filling and we put this in a fridge to rest. I have one that I put in the fridge just to show you. देखिए क्वाइट लाइक दिस, फिलिंग जो है वो सेट हो गई है। इट्स बिकम नाइस एंड स्टिफ बिकॉज ऑफ द जेलेटिन। दैट्स व्हाट वी वांट। दैट इज द ट्रिक फ्रॉम द लेडी ऑफ साल्ता। एंड नाउ लेट्स रोल द डो। और दूसरी तरफ तेल कर देते हैं ऑन। जब भी आप मैदे को रोल कर रहे हैं उसको रेस्ट ज़रूर करें, बिकॉज अदरवाइज इट ऑल कम्स बैक टुगेदर, और आप रोल करेंगे बड़ा और चीज़ बन जाएगी छोटी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। लेट्स कट इट टू अ रफ सर्कल। स्टफिंग के लिए फिलिंग लेते हैं, फिलिंग को हम करते हैं डाइस। लेट्स टेक सम वाटर just to seal the edges nicely. Here you go. अच्छे से टाइटली बंद कर दें because you don't want the filling to be oozing out. अब इसके बाद इसको हम करते हैं pinch and roll, pinch and roll. Perfect. You know what, whatever you say,
You gotta give it to the lady. ये जेलेटिन को बाद में मेल्ट करना, ये फॉर्मूला तो मैंने भी नहीं सोचा। Here we are. अब इसको हम फ्रीजर में डालेंगे। यहाँ पे फ्रीजर में डालना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको फ्रीजर में नहीं डालते, it won't come to the right consistency. It's all going to lose water in the oil. और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। Here goes the salsa. This is a basic tomato salsa. मतलब टोमेटो के अंदर हमने चॉप किया हुआ अनियन डाला है, चॉप किया हुआ कोरिएंडर डाला है, चॉप किया हुआ चिली डाला है और साथ में थोड़ा सा टोमेटो जूस जस्ट टू मेक इट अ लिटिल थिन। अब इसमें डाल देते हैं चीज। देखिए चीज और टोमेटो का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अच्छा है और जितनी ऑरेंज चीजेस होती है ना, दे गो रियली वेल विद साल्सा, वेदर इट्स ऑरेंज चेडार, कॉल्बी और मॉन्टरी जैक। ऑलराइट, सो आफ्टर 15 मिनट्स अपने साल्तेनास को बाहर निकाल लेते हैं। अगेन मीडियम हॉट ऑयल, बहुत ज्यादा गर्म तेल नहीं है वरना अंदर से जेलेटिन मेल्ट नहीं होगा। बोलिवियन मार्केट्स में जहां पे साल्तेनास तल रहे होते हैं, द ह्यूज फ्राइंग पॉट्स और बहुत सारे साल्तेना एक साथ तल रहे होते हैं और तलने का इंतजार करती है वो भीड़। परफेक्ट। साल्सा डाल लेते हैं एक कटोरी में। If you want, you can actually bake these as well. कम से कम 2 घंटे इसको फ्रीजर में डालें। बेकिंग में समय ज़्यादा लगेगा, लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप ये नहीं चाहते कि बीच की जेलेटिन मेल्ट हो जाए, सो फ्रीज इट वेल बिफोर बेकिंग। Let's dry them well. आमतौर पर जब आप साल्तेना खाते हैं पहली बार तो बहुत सारे बोलिवियन आपको देख रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप साल्तेना तोड़ते हैं उसके अंदर से सारे जूसेस निकलते हैं और आपकी कमीज खराब हो जाती है। मैंने तो आपको बता दिया है, आप ये गलती मत करिएगा। Hats off to the lady from Salta. साल्तेनास बनाने की विधि। स्टफिंग के लिए पैन में बटर मेल्ट करके डालें जीरा, सोया मिंस, मैश्ड आलू, हरे मटर, वेजिटेबल स्टॉक, ओरिगैनो, आही अमारियो चिली पेस्ट, नमक और कुक करें। स्टफिंग में डालें जेलेटिन मिक्स और 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें। बोल में मैदा, बटर, नमक, शक्कर और पानी डालकर फर्म डो बना लें और डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट करें। डो के इक्वल साइज पेड़े बनाकर पतला और गोल बेल लें। सेंटर में स्टफिंग डालकर दोनों तरफ से साल्तेनास को पिंच और ट्विस्ट मेथड से सील करें। साल्तेनास को 15 मिनट रेफ्रिजरेट करके मीडियम हॉट ऑयल में डीप फ्राई करें। टोमेटो साल्सा में कोल्बी चीज मिक्स करके गरम साल्तेनास के साथ सर्व करें। साल्तेनास तैयार है। Welcome back to the global menu on our trip to Bolivia. Bolivia में एक जगह है Cochabamba, which is like the foodie capital of Bolivia. खाना जो है बहुत टेस्टी है, बहुत सस्ता है और वहाँ की एक डिश है सल्पांचोस, which is very famous। और ये बनाई कुछ हाउसवाइफ्स ने जिनके पास खाना बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा समय बचता था, उन्होंने कहा चलिए कुछ बनाते हैं और बेच के देखते हैं। और आज की डेट में जब सल्पांचो का बोर्ड लगता है घर के बाहर तो लोग लाइन लगा लेते हैं। लेट्स मेक सल्पांचो। सबसे पहले लेट्स टेक सम लैम। नाउ विल स्लाइस इट वेरी थिन। कट मार देते हैं इसकी दूसरी साइड और अब इसको बीट कर लेते हैं बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल पतला पतला। देखिए द ट्रिक अकॉर्डिंग टू द हाउसवाइफ इज टू बीट इट रियल थिन, बिकॉज जितना ये पतला रहेगा उतना बड़ा दिखेगा और उतना वैल्यू फॉर मनी मिलेगा उनको। चलिए दूसरी तरफ गैस करते हैं ऑन। वी हैव सम बीटन एग, थोड़ा नमक, गार्लिक पाउडर, अगर आप चाहें तो गार्लिक जूस डाल सकते हैं, द सेम फ्लेवर विल कम, अनियन पाउडर। Lovely. Let's mix everything together. Crushed black pepper. Some on the meat. अब अपने मीट को हम डिप करेंगे एग वॉश में and very delicately like a baby इसको हैंडल करना है। People soak it for 2-3 hours in the egg. उससे ये टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है। If you want you can do that as well. Leave it marinated in the onion powder, garlic powder and egg. It'll give a nice intense deep flavor. Nice, 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 nice. And here we go. देखिए इस डिश में ना
द ट्रिक इज इन द बीटिंग। अगर आपने मीट अच्छे से बीट किया हुआ है, आप कंट्रोल में हैं, धीमे धीमे बीट किया हुआ है, you'll be good। और अगर आपने जल्दीबाजी कर दी मीट बीट करने में और मीट फट गया तो आप बस संभालते ही रह जाएंगे, ये कटलेट ऐसा नहीं बन पाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मीडियम हॉट ऑयल, नॉट वेरी हॉट। तो चलिए इसको धीमी आंच पे बढ़िया से क्रिस्प होने देते हैं और दूसरी तरफ कुछ फ्राइज बना लेते हैं। और यहाँ मेरे पास है प्लांटेन जो पील किया हुआ है। प्लांटेन एक केले की वैरायटी है, साउथ अमेरिकन कुकिंग में बहुत यूज होती है, बॉयल होके फ्राई होके। यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो स्टिक्स भी काट सकते हैं। आई एम गोइंग टू कट इट इनटू स्लाइसेस। लवली, लेट्स प्रेस द कटलेट डाउन। The oil is ready, time to put the plantain. Here we go. Lovely, you can see the yellow color of the plantain coming out. Smells sweet, nutty, and delicious. French fries. Chaliye. Let's take out the cutlet first. Like I said, this dish comes from Cochabamba. Cochabamba is the foodie capital of Bolivia and actually technically South America as well, because South America का सबसे बड़ा food market La Cancha Cochabamba में। मतलब who could have imagined, there are the big brothers like Argentina, Peru, Chile, Brazil, लेकिन सबसे बड़ा food market Bolivia में। Now let's make the fried egg, the juicy garnish of this dish। अब इतना अच्छा लैम्ब फ्लेवर्ड ऑयल है तो ये ऑयल वेस्ट नहीं करेंगे, फ्राइड एग इसी के अंदर बनाएंगे। नाइस। चलिए गैस बंद करके अंडे को यहीं छोड़ देते हैं, अपनी हीट में पकता रहेगा। हम करते हैं प्लेटिंग। थाली किस्म की प्लेट लेते हैं, इसमें डालते हैं ढेर सारी फ्राइज, कटलेट, some rice and our fried egg। अब अंडा है तो crushed black pepper has to come, some olives, black, green, the flavors are outstanding। इसमें हमने लास्ट में सालसा डाला है। घर की हाउसवाइफ्स ने घर का खाना बनने के बाद सल्पांचो क्रिएट किया मीट एग्स के साथ, जिसमें आजू बाजू के बच्चे आके खाने लगे, फिर ट्रैवलर्स खाने लगे। आज वो एक तरह से फूडी रीजन का नेशनल डिश है। इसकी कीमत आज भी लगभग 30 रुपए प्लेट है। कैन यू बीट दैट? यू कैन नॉट। जस्ट have a look at the recap. I'm sure you would want to make this। सिल्पांचो बनाने की विधि। लैम्ब को पाउंडर की मदद से बीट करके पतला करें। बोल में एग्स विस्क करके डालें गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, क्रश्ड ब्लैक पेपर और नमक। मीट पैटी को एग मिक्स में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करें और गरम तेल में शैलो फ्राई करें। पैन में सनी साइड अप बना लें। रॉ बनानास को स्लाइस करके डीप फ्राई करें। पोटैटो के फ्रेंच फ्राइज बना लें। प्लेटर में बनाना वेजेस और फ्रेंच फ्राइज के बेड पर मीट पैटी रखें। फिर स्टीम्ड राइस, फ्राइड एग, सिल्पांचो को ग्रीन और ब्लैक ऑलिव से गार्निश करें और साल्सा। सिल्पांचो तैयार है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार and I welcome you back to the global menu where you and I create some interesting international dishes from countries that we don't normally talk about, जैसे बोलिविया। अब जो डिश हम बनाने वाले हैं उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है, किनोआ। हम एक केक बना रहे हैं, वी मेकिंग अ किनोआ केक। नाउ हियर गोज द बटर। अगर आपके पास एक थिक बॉटम पैन है देन यू कैन जस्ट मेल्ट द बटर लाइक दिस। अदरवाइज इन अ थिन बॉटम पैन ऐड सम वाटर और उसके ऊपर बोल डाल के उसमें धीरे धीरे बटर मेल्ट करें और चॉकलेट मेल्ट करें। ओके, तो लगभग हमारे पास है 60 ग्राम बटर, जिसमें हम डालेंगे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट। We put the gas on slow and let it melt.
दूसरी तरफ हमारे पास है quinoa. Now quinoa, when you go to the supermarket, you get it in two varieties. One is the white quinoa and the other is the red quinoa. Red quinoa पकने में ज़्यादा समय लेता है लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि उसमें जो आउटर हस्क का कैल्शियम होता है वो आपको मिलता है. White quinoa cooks faster. My suggestion is पैकेट को पलटें, उसके पीछे कुकिंग इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं उनको फॉलो करें. It always works the best. Lovely. Here we are. The chocolate is melted. गैस कर देते हैं बंद. कभी भी आप चॉकलेट के साथ काम करें तो याद रखें कि chocolate is going to melt in its own heat. Do not overcook chocolate. दूसरी तरफ लेते हैं हम अंडे. 1, 2, 3 and 4. किनोआ जो है वो बॉईल करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा और इसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे और बाद में उसको इन एग्स में फोल्ड कर देंगे. अगेन स्टार्ट ऑन स्लो और उसके बाद स्पीड बढ़ाएं. Now we add some sugar, 1 cup powdered sugar. Lovely. Now the idea here is to aerate the eggs to up to 70%. Add some quinoa paste. ये वो quinoa है जो boil किया हुआ है जिसका हमने पेस्ट बना लिया है. साथ में थोड़ा सा whole quinoa डालेंगे बाइट के लिए. Quinoa is a grain that's 3000 years old. लगभग 3000 साल पुराना ग्रेन है और 3000 साल पहले इंकाज ने इसको कल्टीवेट किया पहली बार. And today it's considered as the world's most popular super grain. सबसे ज़्यादा बिकने वाले सुपर ग्रेन्स में से एक है और आलम कुछ ऐसा है कि जहां ये उगा साउथ अमेरिका में वहां पे किनोआ इतना महंगा हो गया है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अपने बासमती की तरह. Here we are. Now it's time to fold in the chocolate. And let's mix everything together. तो ये समझ लीजिए कुछ एक तरह का एक ब्राउनी बैटर हमने बना लिया है. So this is a quinoa brownie recipe, also called as quinoa cake. देखिए आप ये देख रहे हैं कि इतना सारा केक बैटर है, उसमें थोड़ा सा किनोआ डाला है. आजकल के साउथ अमेरिका के शेफ्स जो हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किनोआ जिंदा रहे कॉन्वर्सेशंस में, लोग किनोआ खाना बंद ना कर दें क्योंकि किनोआ बहुत महंगा हो गया है. इसलिए वो ऐसी रेसिपीज बना रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा किनोआ यूज होता है मगर यूज होता है सो दैट दे कैन टेक किनोआ टू द नेक्स्ट जनरेशन. एंड नाउ द ब्यूटिफुल लुकिंग किनोआ केक बैटर and the lovely smelling quinoa cake batter goes into the oven. कुछ लोगों के लिए सिर्फ केक है बट अवन को पता है कि 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है. 170 degrees for approximately 25 to 30 minutes and now we wait. वक्त का तकाजा और अवन की खुशबू ये कह रही है कि केक तैयार. क्या बात है, जो खुशबू आ रही है वो ये कह रही है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट साइड में छोड़िए, इसमें बहुत सारा टेस्ट है. लेट्स अटैक दिस बट थोड़ा ठंडा होने देते हैं. 10-15 मिनट का इंतजार और है. उसके बाद बढ़िया से स्लाइस करेंगे, अच्छी सी गार्निश करेंगे और किनोआ पार्टी करेंगे आप और मैं. Look at this. It's nice and gooey. Smells divine and you can see the quinoa. छोटे छोटे मोतियों जैसे दाने दिख रहे हैं quinoa के, which is soaked up the flavor and that is what makes this cake very very interesting. The next time when I'm making this, I'll add some dried fruits to it. थोड़ा सा raisin डालूंगा, थोड़ा prune डालूंगा, उससे इसकी juiciness और बढ़ जाएगी. You can try that at home as well. Actually, you know what you should do? Dried cranberries. Add dried cranberries to this. Excellent combination. तो ये हमने चूरमा बनाया है with quinoa, sugar, flour and some nuts, थोड़ी सी whipped cream, थोड़ा मिंट, अपने प्री पेपरमिंट के पौधे से थोड़ा पेपरमिंट मांग के लाते हैं. और हमारे पास यहाँ पर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चॉकलेट गार्निश. चिली और चॉकलेट का बड़ा मेल है साउथ ऑफ अमेरिका में, चाहे वो ग्रेवीज में हो या फिर डिजर्ट्स में हो. यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, उसको चॉकलेट के ऊपर डाला है. थोड़ा कम डाल लीजिए if you want to start experimenting with chili and chocolate. Otherwise just add a lot of chili. What's the harm? Lovely. 3000 years old. Very intense, right? शायद इसलिए हम हिंदुस्तान में हर सुपरमार्केट में लाइन लगा रहे हैं 2000 रुपए किलो किनोआ खरीदने के लिए. अब याद करिए वो रामदाना जिसके लड्डू हम स्कूल के सामने खाते थे.
और रामदाना लगभग 3700 साल पुराना है और किनोआ जितना ही रिच है, 80 रुपए किलो मिलता है, फिर भी हम सुपरमार्केट से उसको उठाते नहीं है, जबकि दुनिया बोल रही है एमरैंथ इज सुपर फूड। सडनली एक दिन ऐसा होगा कि वो रामदाना भी हमको खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए लेट्स एंजॉय आवर ग्रेन्स till we get them, otherwise one day they'll be superfood and we will not get to enjoy them. And yeah, look at the recipe, do try the recap. किनुआ केक बनाने की विधि। 2 कप बॉइल्ड किनुआ में से 3/4 किनुआ का पेस्ट बना लें। पैन में बटर और चॉकलेट को मेल्ट करें। बोल में एग्स और पाउडर्ड शक्कर डालकर विस्क करें जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए। फिर डालें किनुआ पेस्ट, बॉइल्ड होल किनुआ और मेल्टेड बटर एंड चॉकलेट। ग्रीस्ड केक टिन में बैटर को डालकर 170 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। केक को डीमोल्ड करके ठंडा करें और किनुआ क्रम्बल व्हिप्ड क्रीम से केक की आइसिंग करें। पेपरमिंट स्प्रिग और चिली चॉकलेट शॉर्ट्स से केक को गार्निश करें। किनुआ केक तैयार है।